आईने का दर्शक के एक और खौफनाक सफर में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में आपने देखा कि कैसे हमारा हीरो मार्स के नरक से अपनी जान बचाकर अर्थ पर वापस तो आ गया, लेकिन वो अकेला नहीं लौटा। उसकी आंखों का वो गहरा पर्पल रंग चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ बदल चुका है। उसे लगा था कि घर की दीवारें उसे प्रोटेक्ट करेंगी, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि पृथ्वी की खामोशी में भी एक शोर छुपा है। क्या वॉइड स्टेट उसे बचा पाएगी? कमर कस लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सस्पेंस की हर हद पार करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7, नॉइज एंड साइलेंस। जैसे ही मैं अपने कमरे की उस डार्क शांति से निकलकर शहर की सड़कों पर आया, ऐसा लगा मानो मेरा दिमाग फट जाएगा। ट्रैफिक के हॉर्न, कुत्तों का भौंकना, हजारों लोगों की बातें, ये सब मेरे लिए सिर्फ शोर नहीं था। मार्स पर मेरी सोल जाग चुकी थी और अब मैं सिर्फ सुन नहीं रहा था, मैं इस प्लैनेट पर मौजूद 800 करोड़ लोगों की एनर्जी और उनके इमोशंस को सीधे अपनी नसों में महसूस कर रहा था। वो पेन बर्दाश्त के बाहर था। तभी मेरे जहन में उस अजीब सी एंटिटी की आवाज़ गूंजी, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल है। तुम इस अंधेरे में एक चमकते हुए लाइट हाउस की तरह हो। यूनिवर्स के कीड़े, वो स्काउट्स तुम्हारी इस लाइट की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। वॉइड बनाओ, खुद को कंप्रेस करो। मुझे गायब होना था, मुझे शून्य बनना था। मैं पार्क की एक पुरानी बेंच पर बैठ गया। मेरी रूह कांप रही थी, पर मुझे खुद को कंट्रोल करना था। स्टेप 1 नम, स्टेप 2 लेट इट पास, स्टेप 3 कंप्रेस। वो आवाज़ फिर से फुसफुसाई, तुम्हारी आत्मा अभी एक ओपन वाईफाई की तरह है, इसे एनक्रिप्ट करो, अपनी प्रेजेंस को जीरो करो। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी एनर्जी को अंदर की तरफ खींचने लगा, लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। एक गहरा काला पोर्टल मेरे ठीक सामने खुला और उसमें से कई आंखों वाला वो शैतान, वो स्काउट बाहर निकल आया। वो स्काउट मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था। मैं उसकी सड़ी हुई सांसों की बदबू महसूस कर सकता था। वो मुझे ढूंढ रहा था। एंटिटी ने धीरे से कहा, कंप्रेस। कोई मूवमेंट नहीं, शून्य में वो कुछ नहीं देख पाएगा। वो तुम्हारी फिजिकल बॉडी को देख सकता है, पर तुम्हारी रूह को नहीं। मैंने अपनी सांसें रोक ली, पलकें झपकाना बंद कर दिया। उस पल के लिए मैं इस दुनिया से मिट चुका था। मेरा रडार से नामो निशान मिट गया। वो मॉन्स्टर कंफ्यूज हुआ, इधर उधर देखा और फिर अंधेरे में ओझल हो गया। मैं बच गया था। मैंने एक गहरी सांस ली, लेकिन राहत सिर्फ कुछ ही पलों की थी। वो एंटिटी धीरे से हंसी, तुम्हारी आत्मा अब एनक्रिप्टेड है। हंटर्स अब तुम्हें आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन अब तुम वो सब देखोगे जो दूसरे इंसान नहीं देख सकते। मैंने जैसे ही मार्केट की भीड़ की तरफ अपनी नजरें घुमाई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उस भीड़ में हंसते खेलते लोगों के बीच वो काली एनर्जी वाले स्काउट्स घूम रहे थे। वो इंसानों का भेष धरे हमारे बीच ही छुपे थे। मेरा दिमाग सुन पड़ गया, क्या ये पूरी दुनिया ही इन्फेक्टेड है? ये सब स्काउट्स है। खौफ की शुरुआत तो अब हुई है। हमारा हीरो अब एक ऐसी जंग के बीच खड़ा है जहां उसे ये भी नहीं पता कि कौन अपना है और कौन पराया। क्या वो इन 800 करोड़ की भीड़ में खुद को बचा पाएगा, या फिर वो खुद भी इस इन्फेक्शन का हिस्सा बन जाएगा? अगला चैप्टर प्योर एक्शन और डार्क फैंटेसी का तड़का होने वाला है, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको ये कहानी और ये डार्क वाइब पसंद आई है तो नीचे उस लाइक बटन को जरूर दबाएं और हाँ, कमेंट्स में अपनी थ्योरी बताएं। क्या आपको लगता है कि आपके आसपास दिखने वाले लोग वाकई इंसान हैं? सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि पार्ट 8 सीधे आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपनी परछाइयों पर नजर रखना।